वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे गणित की, जो 20 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। आओ याद करें रेखाखंड। अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड के बारे में। आपको रेखा और रेखाखंड के बीच का अंतर तो पता ही होगा। रेखा आपकी कोई लंबाई नहीं होती, दोनों तरफ चलती रहती है। जैसे ये इधर की तरफ भी चलती रहे और उधर की तरफ भी चलती रहे, दोनों तरफ। जैसे रोड होता है आपका, उसका कोई अंत नहीं होता, दोनों तरफ ही चलता रहता है। और रेखाखंड एक लिमिटेड, उसकी मतलब कुछ दूरी तय होती है कि ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा कि कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। लेकिन रेखा का ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका एक तरीके से, ना एंड पॉइंट होगा। अब हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे कि आपको एक फिक्स लंबाई दे रखी होगी, आपको वो कैसे ड्रॉ करनी है। पहले स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर स्केल के साथ साथ हम अपने कंपास को यूज़ करके भी ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, कि ये आपको पता है हाँ इतनी ही लंबी होती है, उसकी लंबाई आपको फिक्स बता रखी होती है, वो क्या होगी रेखाखंड। और रेखा की फिक्स नहीं होती है। रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। अब आपको दो तरीके से बताया हुआ है, एक तो रूलर का प्रयोग करके और एक रूलर और प्रकार का। रूलर मतलब स्केल, स्केल की हेल्प से तो आप कितनी लंबी सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के कहेंगे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है 5.6 सेंटीमीटर की आपको एक रेखाखंड खींचनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे। लिया आपने अपना स्केल, रखा, यहाँ 0 पॉइंट जो होता है वहाँ आप क्या बिंदु बना दोगे, क्या नाम दे दोगे उसको, ए। रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को 0 पर और दूसरे बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। देखो यहाँ 5.6 बोला हुआ था, तो यहाँ ए पे तो ये 0 पे तो हमने ए लिख दिया, और 5.6 यहाँ 5.6, 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा ना 5.6, यहाँ हमने बी लिख दिया। और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे ये आपकी हो जाएगी रेखाखंड कितनी लंबी, 5.6 सेंटीमीटर की। पेंसिल की सहायता से इन दोनों को मिला दिया, अब आपकी ये बन गई 5.6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि आपको रूलर भी यूज़ करना है, साथ में प्रकार भी यूज़ करना है। फिर कैसे बनाओगे रेखाखंड को, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। नीचे ही आपको एक रेखा खींच के दिखाई हुई है, ऊपर यहाँ रेखाखंड थी, देखो यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु, ये तो आपकी रेखाखंड थी। लेकिन अब बिल्कुल नीचे जो आपको दिखाई हुई है वो रेखा दिखाई हुई है, दोनों तरफ एरो लगी हुई है ना, एक उस तरफ एरो गई है, एक दूसरी तरफ एरो गई है, वो रेखा है। तो आपको सबसे पहले एक रेखा खींचनी है एल, उसके ऊपर कोई भी एक बिंदु ले लिया ए, जैसे स्टार्टिंग में ही बिंदु ले लिया ए। अब यहाँ भी हमने 5.6 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करी थी, नेक्स्ट में भी हम 5.6 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ कर रहे हैं, पर अब हम प्रकार का भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, अपने स्केल से पहले 5.6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया, यहाँ 0 पे रखी इसकी टिप, 5.6 जितना खोल लिया, और फिर ए पे इसको रख के टिप को इसकी यहाँ से कट लगाना है, यहाँ एक चाप लगा देनी है 5.6 सेंटीमीटर की। तो ये आपकी रेखाखंड बन गई 5.6 सेंटीमीटर की। सीधा ये स्केल इस लाइन पे ना रख के हमने पहले प्रकार को उतना खोला, प्रकार से यहाँ कट लगाया और फिर उसको बताया कि ये ए था, ये बिंदु हमारा बी हो गया, और इनके दोनों के बीच की दूरी हमें 5.6 सेंटीमीटर बताई हुई थी। ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन आंसर भी ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जैसे एक क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको सिर्फ रूलर को यूज़ करना है, और दूसरे में बोला हुआ है रूलर भी यूज़ करना है और साथ में प्रकार भी यूज़ करना है, मतलब स्केल भी यूज़ करोगे और प्रकार भी यूज़ करोगे। सिर्फ स्केल यूज़ करना है पहले क्वेश्चन में, आपको 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है, तो सीधा स्केल को रखना है। ये हमने एक स्केल रखा, 0 पे हमने क्या दिखा दिया, नाम नहीं दिया हुआ है पहले प्रश्न में आपको, तो हमने 0 पे मान लिया ए है, और 6 सेंटीमीटर की बोली हुई है, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ हमने क्या पॉइंट ले लिया, क्या बिंदु ले लिया, बी। और इन ए और बी को जब मिला दोगे तो ये क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है, आपको रूलर भी यूज़ करना है और साथ में प्रकार का भी प्रयोग करना है। कितने सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचनी है, 7.5 सेंटीमीटर की। तो पहले तो आप एक रेखा खींचोगे, रेखाखंड खींचने से पहले हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमने एक रेखा खींच ली। रेखा क्या क्या फ़र्क है कि दोनों तरफ हमने ऐसे एरो लगा रखी है, ये आपकी रेखा है,
और यहाँ हमने इसका नाम दे दिया L। इस L रेखा के ऊपर हमने एक बिंदु लिया A, ये बिंदु लिया, नाम आपको दिया नहीं हुआ है, हमने मान लिया A बिंदु लिया। अब 7.5 सेंटीमीटर की खींचनी है, पर प्रकार का भी यूज़ करना है, तो स्केल सीधा रख के मैं यहाँ 7.5 तो मार्क करूँगी नहीं, पहले प्रकार को खोलूँगी। 7.5 सेंटीमीटर का स्केल लिया, यहाँ टिप पे रखा, इसकी यहाँ से 7.5 जितना इसको खोल लेना है। उसके बाद खोलने के बाद इस नोकीले हिस्से को यहाँ ए पे रख के एक ऐसे चाप लगाओगे। 7.5 उतना ही खोले रखना है, 7.5 का बोला हुआ था ना, यहाँ कट लगाया और इसको नाम दे देंगे इस बिंदु को बी। ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड हो गई, यहाँ ए से लेके बी तक की। ये पूरी तो रेखा थी, दोनों तरफ एरो थी, पर यहाँ ए से बी तक की आपकी 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूलर का प्रयोग करते हुए 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। अब आपको नाम पी क्यू दिया हुआ है, आप अपनी तरफ से ए भी नहीं लिखोगे, आपको पी क्यू लिखना पड़ेगा। और उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 4.5 सेंटीमीटर, और सिर्फ स्केल ही यूज़ करना है, तो आसान है। स्केल रखा, रूलर यहाँ इस पे 0 पे आपने नाम दे दिया पी, और कितनी बोली हुई है 4.5 सेंटीमीटर की, तो 4.5, 4.1, 4.2, 4. ये यहाँ हो गया 4.5, इसको नाम दे दिया क्यू। और ये आपकी कितनी लंबी होगी, 4.5 सेंटीमीटर की। सीधे ही ड्रॉ करनी थी, इस पी को क्यू से ज्वाइन कर दोगे आप, और ये आपकी रेखाखंड हो गई पी क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रकार भी यूज़ करना है, और कितने सेंटीमीटर की बनानी है, 8.7 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड ए एन। अब की बार नाम दिया हुआ है ए और एन। तो आप रेखाखंड अगर आपको प्रकार की हेल्प से बनानी होती है तो सबसे पहले आप एक रेखा खींचोगे। ये हमने एक रेखा खींच दी, क्या नाम दिया इस रेखा का हमने, एल, और इसके ऊपर एक बिंदु ले लिया यहाँ ए। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको 8.7 सेंटीमीटर की बनानी है, पर प्रकार का भी यूज़ करना है, तो पहले आप प्रकार को कितना खोलोगे, 8.7 सेंटीमीटर जितना नोकीले हिस्से को यहाँ 0 पे रखा, और 8.7 जितना आपने खोल लिया प्रकार को। फिर चाप लगाओगे, ये नोकीला हिस्सा ए पर रखकर, ये नोकीला हिस्सा ए पर रखा और यहाँ आपने चाप लगाया। अब ये यहाँ से लेके और इस चाप तक, इस चाप को नाम, यहाँ पॉइंट को क्या नाम दे दोगे, इस बिंदु को एन, और यहाँ ए से एन तक आप कितनी लंबाई हो जाएगी, 8.7 सेंटीमीटर की। ये यहाँ एक्स गलत लिख दिया, यहाँ एन लिखना है आपको। ये इंग्लिश मीडियम वाली में एक्स लिखा हुआ था, यहाँ आप एन लिखेंगे, ठीक है, एक्स मत लिखना। इंग्लिश मीडियम में यहाँ एक्स था, आपको यहाँ इस बिंदु को क्या नाम देना है, एन, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए एन रेखाखंड ड्रॉ करनी थी। तो ए और यहाँ एन है आपका, एन 8.7 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ कर दी। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।